नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं राखी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्सचे प्रायोजक आहेत डॉक्टर धोटे शिसाट सरांचे नीट अकॅडमी लातूर, जिथे अनुभवाला जोड गुणवत्तेची। 48 ग्राम पंचायतों की मतगणना संपन्न, कहीं खुशी कहीं गम। मालेगांव सशस्त्र डकैती, एक की मौत, सराफा गंभीर। राशन के अपहार में अपराध दर्ज। कारंजा की मोबाइल शॉप में भीषण आग, लाखों का नुकसान। दिन रात लग्जरी सड़कों पर, दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ी। अब समाचार विस्तार से। अकोला जिला अधिकारी कार्यालय सहित सभी तहसील कार्यालय में 48 ग्राम पंचायतों की मतगणना संपन्न हुई, जिसमें कहीं खुशी कहीं गम का माहौल नजर आया। इस अवसर पर पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त लगाया गया था। अकोला जिले में 48 ग्राम पंचायतों के उपचुनाव में 61 पदों के लिए मंगलवार को मतगणना ली गई। यह प्रक्रिया अकोला जिले के प्रत्येक तहसील कार्यालय और अकोला के जिलाधिकारी कार्यालय पर ली गई। अकोला जिले के 200 ग्राम पंचायतों में 403 पद रिक्त थे, जिसके कारण संबंधित ग्राम पंचायत में चुनाव कार्यक्रम लिया गया। कुछ ग्राम पंचायत में उम्मीदवारी दाखिल नहीं किए जाने के कारण 124 उम्मीदवार बिन विरोध चुने गए। अन्य पदों के लिए 48 ग्राम पंचायतों में मंगलवार को चुनाव लिए गए और बुधवार को मतगणना ली गई, जिसके बाद विजयी उम्मीदवारों ने अपनी खुशी जताई। इस निकाल के कारण कहीं गम कहीं खुशी का वातावरण दिखाई दिया। मालेगांव में सशस्त्र डकैती से खलबली मच गई। इस घटना में अज्ञात डकैतों ने सराफा के सहयोगी की हत्या कर दी और सराफा को गंभीर रूप से घायल कर दिया। वाशिम जिले के मालेगांव में सराफा व्यवसायी और उसके सहयोगी दुकान बंद कर अपने घर जा रहे थे। तब 3 से 4 अज्ञात हमलावरों ने रास्ते में दोनों को रोककर पिस्टल से हवा में फायर किया और दोनों के आंखों में मिर्च पाउडर डालकर चाकू से वार किया और बैग लूटकर फरार हो गए। इस घटना में सराफा व्यवसायी के सहयोगी की मौत हो गई और सराफा व्यवसायी गंभीर रूप से घायल हो गया। मालेगांव शहर के अंजनकर ज्वेलर्स को बंद करने के बाद योगेश अंजनकर और उसका सहयोगी रवि वालेकर दोनों रात 9:45 पर घर जा रहे थे। तब यह घटना हुई। इस घटना में रवि वालेकर की मौत हो गई, जबकि सराफा व्यवसायी योगेश अंजनकर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में उपचार के लिए दाखिल किया गया है। इस घटना में हमलावरों की मोटरसाइकिल घटनास्थल पर ही मिली है। मालेगांव पुलिस आगे की जांच कर रही है। इस लूट प्रकरण में पुलिस ने 6 टीमों का गठन किया है। इस घटना की जानकारी वाशिम के जिला पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह ने दी। ज्वेलर्स त्याच्या ठिकाणी एक दरोड्याचा प्रयत्न झालेला आहे। त्यामध्ये प्रथमदर्शनीय माहिती अशी भेटली आहे की दरोडेखोरांनी श्री अंजनकर आणि त्याचे एक कारागीर त्याच्यावर हल्ला केला आणि रोख रक्कम आणि गोल्ड असे घेऊन गेले। त्याच्याबद्दल आम्ही त्याचप्रमाणे आमचे वरिष्ठ अधिकारी यांनी या ठिकाणी भेट दिलेली आहे आणि आमचे पोलीस स्टेशन मालेगाव आणि LCBची टीम दोघेही आरोपीला शोधण्यासाठी प्रयत्न करत आहे। काही विटनेस सोबत मी बोललो तर त्याचं म्हणणं आहे की एक गनफायर झालेला आहे, परंतु ते खात्री करावं लागेल। जे इंजुरीज आहे ते स्टॅबिंगची प्राइमा फेसी दिसत आहे। राशन के अनाज में अपहार का मामला सामने आया है, जिसमें आपूर्ति निरीक्षक की शिकायत के बाद बालापुर पुलिस थाने में राशन दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस घटना के कारण राशन दुकानदारों में खलबली मच गई है। राशन कार्ड धारकों को अनाज न देते हुए केवल ईपोस मशीन पर अंगूठे के निशान लेकर ऑनलाइन बताकर अनाज का अपहार करने वाले राशन दुकानदार के खिलाफ बालापुर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। इस कार्रवाई के कारण राशन दुकानदारों में खलबली मच गई है। बालापुर तहसील के व्याला में रितेश शुक्ला की राशन दुकान है,
जिसके वितरण का प्रभार धदम के दुकानदार के पास है। यहाँ से अनाज नहीं मिलने की शिकायतें कई राशन कार्ड धारकों ने की थी। इसके बाद आपूर्ति निरीक्षक मोहन कोहले दक्षता समिति के अध्यक्ष सचिव ने यहां पहुंचकर ईपोस मशीन में 29 लाभार्थियों के नाम पर शून्य अनाज दिखाई दिया, परंतु हमें अनाज ही नहीं मिला है, केवल अंगूठे के निशान लिए गए। इस प्रकार की शिकायतें ग्राहकों ने की। इसके बाद अधिक जांच करने पर अनाज का अपहार होने की बात सामने आई। इसके बाद बालापुर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। इस कार्रवाई के कारण राशन दुकानदारों में खलबली मच गई है। कारंजा में मोबाइल शॉप में भीषण आग लगने की घटना हुई। इस घटना में लाखों रुपयों का नुकसान हो गया। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। कारंजा के खुशी मोबाइल शॉप में भीषण आग लगने के कारण लाखों रुपयों का नुकसान हो गया। यह आग बुधवार 22 दिसंबर की सुबह के समय लगी। इस घटना के कारण इस परिसर में खलबली मच गई थी। यह आग कैसे लगी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, परंतु संभावना जताई जा रही है कि यह आग शॉर्ट सर्किट के कारण लग सकती है। खुशी मोबाइल शॉप में लगी भीषण आग की जानकारी मिलते ही कारंजा के फायर ब्रिगेड के कर्मचारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे थे। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। आगे की जांच पुलिस कर रही है। भीषण आग में लाखों रुपयों का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अकोला से मूर्तिजापुर की ओर जाने वाले मार्ग पर दिन रात लग्जरी बसों को खड़ा किया जा रहा है, जिसके कारण यहां कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, जिसकी ओर संबंधित विभाग ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। अकोला से मूर्तिजापुर की ओर जाने वाले मार्ग पर रामलता बिजनेस सेंटर के सामने दिन के अलावा रात में भी लग्जरी बसों को खड़ा कर यात्रियों को लिया और उतारा जा रहा है, जिसके कारण दुर्घटना की संभावना प्रबल हो गई है। इस मार्ग के चौड़ीकरण का काम चल रहा है, जिसकी वजह से एक ओर का मार्ग बन गया है, जबकि दूसरे साइड के मार्ग का निर्माण कार्य अभी प्रगति पथ पर है। फलस्वरूप इस मार्ग पर आवागमन एक ही ओर से हो रहा है। राष्ट्रीय महामार्ग होने के कारण सुबह से लेकर देर रात तक इस मार्ग पर आवागमन लगा रहता है। उसमें भी लग्जरी संचालक इस प्रमुख मार्ग पर अपनी लग्जरी बसों को दिन और रात के समय खड़े कर रहे हैं, जिसके कारण यातायात प्रभावित हो रहा है और दुर्घटना की संभावना काफ़ी बढ़ गई है। दिन के समय तो किसी तरह से वाहन निकाले जा सकते हैं, लेकिन रात के समय लग्जरी बसों के बगल में से वाहन निकालना काफ़ी मुश्किल साबित हो रहा है। राष्ट्रीय महामार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही लगी रहती है, उसमें भी लग्जरी बसों को मुख्य सड़क पर खड़ा किया जा रहा है और यहीं से यात्रियों को लिया जा रहा है। रामलता बिजनेस सेंटर में कई लग्जरी बसों की कंपनियों के कार्यालय है, जिसके कारण यात्रियों का जमावड़ा यहाँ लगा रहता है। एसटी बसों की हड़ताल होने के कारण लग्जरी बसों की अच्छी चांदी कट रही है, जिसका अनुचित लाभ उठाया जा रहा है। विशेष बात यह है कि इस ओर आरटीओ और ट्रैफिक विभाग भी ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि लग्जरी संचालकों से दोनों विभागों को अच्छा लाभ हो रहा है। अकोट मार्ग का निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है, जिसे देखते हुए वाहन चालक न्यू तापड़िया नगर की ओर से होकर गुजर रहे हैं, जिसके कारण यहां रोजाना ट्रैफिक जाम की स्थिति आ रही है। अकोला से अकोट की ओर जाने वाले मार्ग का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके कारण पर्याय मार्ग के रूप में वाहन चालक न्यू तापड़िया नगर से आवागमन कर रहे हैं, जिसके कारण इस मार्ग पर भारी यातायात हो रहा है। उसमें भी न्यू तापड़िया नगर की ओर जाने वाले रेलवे गेट पर बड़े प्रमाण में ट्रैफिक जाम लग रहा है, जिसकी वजह से वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फलस्वरूप यहां दुर्घटना की संभावना बढ़ गई है। शहर में जिस प्रकार ट्रैफिक कर्मचारी यातायात को नियंत्रित करने के लिए लगाए जाते हैं, उसी प्रकार जब तक अकोला अकोट मार्ग का निर्माण कार्य पूरा नहीं होता, तब तक इस परिसर में भी ट्रैफिक कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए, इस प्रकार की मांग की जा रही है। जब ट्रेन का आवागमन होता है, तब रेल गेट पर दोनों ओर से भारी यातायात प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण दुर्घटना की संभावना काफ़ी बढ़ गई है। इसे देखते हुए यहां आवश्यक उपाय योजना करने की जरूरत महसूस की जा रही है। अकोला के कृषिनगर के मार्ग की अवस्था अत्यंत ही दयनीय हो गई है। सड़क पर गड्ढों में नालियों का पानी भर गया है, जिसके कारण वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
अकोला शहर के कृषिनगर भाग के नागरिकों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अकोला शहर के मूर्तिजापुर रोड से कृषिनगर की ओर जाने वाले मार्ग की अत्यंत दुरावस्था हो गई है, जिसकी ओर संबंधित विभाग ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। इस रास्ते से सुधीर कॉलोनी, रणपीसे नगर, उसी प्रकार तोशनीवाल लेआउट की ओर नागरिक, छात्र बड़े प्रमाण में आवागमन करते हैं। इस रास्ते पर जगह जगह बड़े और गहरे गड्ढे हो गए हैं, जिसमें नालियों का पानी जमा हो गया है, जिसके कारण रोजाना यहाँ दुर्घटना हो रही है और वाहन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। इस मार्ग के कारण कई लोग घायल भी हुए हैं। यहाँ की समस्या को लेकर स्थानीय नागरिकों ने कई बार संबंधित विभाग और जनप्रतिनिधियों के पास शिकायतें भी की है। बावजूद इसके इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस मार्ग की अविलंब दुरुस्ती की जाए, इस प्रकार की मांग की जा रही है। युवक कांग्रेस द्वारा बेशर्म के पौधे लगाकर सत्ताधारी भाजपा का निषेध किया गया। इस सड़क के निर्माण की मांग लंबे समय से की जा रही है। पिछले कई सालों से प्रलंबित अकोला महानगर के गौरक्षण रोड के गौरक्षण संस्थान से साई मंदिर तक के रास्ते के निर्माण के लिए युवक कांग्रेस की ओर से आंदोलन किया गया। इस परिसर के सैकड़ों नागरिक इस रास्ते का इस्तेमाल आवागमन के लिए करते हैं। इस मार्ग पर गड्ढे नहीं है, बल्कि गड्ढे में ही मार्ग है, जिसके कारण नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बावजूद इसके संबंधित नगर सेवक इस ओर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। संबंधित विभाग के पास कई बार शिकायत करने के बाद भी इस मार्ग की दुरुस्ती नहीं की गई है। महानगर पालिका, स्थानीय नगर सेवक और संबंधित विभाग को कुंभकर्ण की नींद से जगाने के लिए यह आंदोलन किया गया। इस दौरान परिसर के नागरिकों ने आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए हस्ताक्षर अभियान चलाया। इस आंदोलन में सत्ताधारियों की निष्क्रियता पर नाराजगी जताई गई और जोरदार नारेबाजी की गई। इसके अलावा बीच सड़क पर बेशर्म के पौधे लगाकर निषेध व्यक्त किया गया। इस आंदोलन में युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। बोरगांव मंजू में उस समय भय का वातावरण पैदा हो गया जब एक पेड़ पर बड़ा सांप दिखाई दिया, जिसके बाद सर्प मित्रों ने यहां पहुंचकर सुरक्षित रूप से सांप को नीचे उतारा और नागरिकों को भयमुक्त किया। बोरगांव मंजू में एक पेड़ पर बड़ा सांप दिखाई दिया था। बोरगांव मंजू के फारसी चौक के डॉक्टर पटेल के हॉस्पिटल के बाजू में एक पेड़ पर बड़ा सांप दिखाई दिया था, जिसे देखने के लिए नागरिकों ने भारी भीड़ की थी। घटनास्थल पर पुलिस भी पहुंची थी। इस घटना की जानकारी तुरंत सर्पमित्र को दी गई। सर्पमित्र कुमार सदाशिव से संपर्क किया गया। इसके बाद सर्पमित्र घटनास्थल पर पहुंचे और सांप को सुरक्षित रूप से पेड़ से निकाला गया, जिसके लिए सर्पमित्रों को अथक परिश्रम करना पड़ा। पेड़ पर सांप दिखाई देने के कारण लोग भयभीत हो गए थे। सर्पमित्रों ने नागरिकों से आह्वान किया है कि सांप दिखाई देने पर उसे ना मारे, बल्कि इसकी सूचना तुरंत सर्पमित्र को दे। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत डॉक्टर धोटे शिसाट सरांचे नीट अकॅडमी लातूर, जिथे अनुभवाला जोड गुणवत्तेची। 48 ग्राम पंचायतों की मतगणना संपन्न, कहीं खुशी कहीं गम। मालेगांव सशस्त्र डकैती, एक की मौत, सराफा गंभीर। राशन के अपहार में अपराध दर्ज। कारंजा की मोबाइल शॉप में भीषण आग, लाखों का नुकसान। दिन रात लग्जरी सड़कों पर, दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ी। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।